प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के सुबह सभी का स्वागत है। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से आज हम सभी को जोड़ने का मौका दिया। हम सभी लोग परमेश्वर में सुरक्षित है, ये मेरी आशा है। हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने अनुग्रह में हम सभी को बनाए रखे। पिछले हफ्ते हमने परमेश्वर के वचन को देखा, प्रभु के राज के बारे में, और उसी विषय को आज हम आगे लेके जाएंगे। जब यीशु ने कहा मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है, तो कहाँ का राज है उसका? ना, यीशु मसीह का राज बहुत अद्भुत राज है। यीशु मसीह का जो है किंगडम जो है वो सारे किंगडम से भिन्न है। यीशु मसीह का राज्य जो है वो तलवार, भाले और कुर्सी और पद और अधिकार के साथ, और जो है नौकर और चाकर और जो है सोना चांदी के साथ नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का राज जो है हमारे स्वभाव के साथ रिलेटेड है ना। जब यीशु मसीह किंगडम के बारे में जब पिलातुस से बात कर रहा था, पिलातुस को कुछ भी बात समझ में नहीं आ गया, इसलिए उसने कहा मैं इसमें कोई भी जो है गुनाह और दोष नहीं पाता हूं। यीशु मसीह एक ऐसे राज के बारे में बात कर रहा था जिसके बारे में आज आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। टुडे वी वांट टू नो अबाउट द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम दैट विल नेवर एंड, द किंगडम दैट विल एस्टेब्लिश फॉर एवर। वो राज के बारे में जो सर्वदा के लिए बना रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल आता है, एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि इस संसार में रहते समय आप और मैं उस राज के लिए क्या कर सकते हैं ना। कुछ बातों को आज इस संडे सुबह हम परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे। और सबसे पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह उस राज में आपको और मुझे लेके जाने के लिए कुंजी देना चाहता है। God wants to give us the key to enter the kingdom of God। और सबसे पहली कुंजी जो है वो है ह्यूमिलिटी, वो है नम्रता। पढ़ेंगे हम लोग मत्ती की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 3रा वचन। यीशु मसीह ने कहा धन्य वो व्यक्ति है जो मन का दीन है। ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट ना। गरीब जब शब्द हम सुनते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम में जब लिखकर हमें मिलता है वेरी पुअर, तो हमें मार पड़ती है। एग्जाम में मेरे प्रियो जब हमारा सब रॉन्ग होकर हमें जो है डिस्क्वालीफाई किया जाता है, हमें बहुत दुख होता है ना। कई बार लोगों को जब नज़र धुंधली हो जाती है, वी से ही हैज़ और शी हैज़ अ वेरी पुअर आईसाइट, उसकी आंखें बहुत ही जो है कमज़ोर है। जब एक व्यक्ति को हम देखते हैं सड़क पर पड़ा हुआ, कपड़े बराबर नहीं है, खाना नहीं है और रहने के लिए जगह नहीं, हम कहते हैं दैट मैन इज़ वेरी पुअर। लेकिन यीशु मसीह जो है कुछ ऐसी बातें यहाँ पर कह रहा है। पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है? नम्र और दीन ना। बहुत से लोग पुअर तो होते हैं लेकिन दीन नहीं होते हैं ना, अकड़ और घमंड से भरे हुए रहते हैं ना। एक बार हमने भिखारी को कुछ पैसे दिया, उसने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, और इससे ज़्यादा चाहिए। आपको और मुझे जानना है मेरे प्रियो, यीशु मसीह कौन सी नम्रता के बारे में बात कर रहा था। पुअर का मतलब क्या है? शरीर में नहीं, धन दौलत में नहीं, पैसे में गरीब नहीं, पढ़ाई में गरीब नहीं, लेकिन यीशु मसीह कह रहा था जो आत्मा में गरीब है, दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट ना। हमने देखा है पीपल आर पुअर इन फ्लैश, पीपल आर पुअर इन स्टडीज। यीशु मसीह इन लोगों के लिए संसार में नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह जो है जो मन के दीन है उनके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। एंड टू बिकम अ पुअर इन स्पिरिट का अर्थ है अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना, यानी उसके राज में जो है बहुत नम्रता के साथ हमें प्रवेश करना है। दूसरी बात को हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है उसके राज में प्रवेश करने के लिए। सेकंड की जो है, दूसरी कुंजी जो है वो है सिंपैथेटिक सर्विस, दया से भरी हुई सेवा हमको करना है। मत्ती की किताब 25 अध्याय उसका 34 वचन, मैथ्यू 25:34 में लिखा हुआ है, फिर वो राजा उनसे कहेगा दाएं तरफ के लोगों को, आओ परमेश्वर के राज में प्रवेश करो, क्योंकि तुमने जो है मेरी पृथ्वी पर सेवा की ना। बहुत अच्छा वचन है। मत्ती की किताब 25 अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह जो है वो कहता है कि मेरे पिता के राज में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए जगत के उत्पत्ति से पहले तैयार किया गया है ना। प्रभु की जब आप और मैं सेवा करते हैं, हमें उन दीन, गरीब और जो लाचार लोग हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक जो है हमें परमेश्वर की सेवा करना है। चाहे वो ऑर्फनेज हो, चाहे वो रेड लाइट एरियाज हो, चाहे जो है ओल्ड एज होम हो, चाहे जो है कुछ गरीब लोग हो, उन तक हमें परमेश्वर की बातों को हमें पहुंचाना है, उनकी सहायता और मदद करना है। प्रभु ने कहा यदि तुम छोटे में से छोटे किसके लिए करोगे तो तुम मेरे लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड। और जब मेरे प्रियो आप इस पृथ्वी पर रहते हुए
कोई भी गरीब लाचार की अगर आप सेवा करते हो तो आप प्रभु के लिए करते हो। उसके बाद उसी का 35 वचन कहता है, फॉर आई वॉज हंग्री एंड यू गेव मी टू ईट, एंड आई वॉज थर्स्टी एंड यू गेव मी टू ड्रिंक, आई वॉज अ स्ट्रेंजर एंड यू टुक केयर ऑफ मी। मैं गरीब था, मैं लाचार था, मैं बीमार था और तूने मेरी सुधि ली। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में जाने के लिए सेकंड क्वालिफिकेशन जो है वो है हमें लोगों की सेवा करना है। द सर्विस टू मैन इज अ सर्विस टू गॉड। जो हम मनुष्य की सेवा करते हैं उसके द्वारा हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। और थर्ड थिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के राज के लिए जाने के लिए, स्पिरिचुअल किंगडम में एंट्री करने के लिए थर्ड चीज जो है बहुत मुख्य है और वो है परसिवरेंस, धीरज रखना। ना बहुत ज़रूरी बात है, आज आपको और मुझे इस वचन को बहुत ध्यान से समझना है। लूका की किताब 9 चैप्टर एंड वर्स 62 में लिखा हुआ है, जीसस सेड अनटू हिम, नो मैन हैविंग पुट हिज हैंड इन द प्लाउ एंड लुकिंग बैक इज फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। जो व्यक्ति खेत में अपना हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। ना बहुत गहराई से आज इस वचन को हमें समझना है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु में चलते चलते हम लोग ठंडे हो जाते हैं, हमारी संगति टूट जाती है, हमारे प्रार्थना टूट जाती है, हम लोग चर्च में नहीं जाते, हम लोग ऑनलाइन नहीं जुड़ पाते हैं। प्रभु कहता है जो व्यक्ति ने खेत पर अपना हाथ रखा है वो अगर पीछे मुड़कर वो देखता है तो मेरा वो सेवक नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड। आज आपको और मुझे इस वचन को बहुत गहराई से समझना है। ना शैतान का एक ही कोशिश है कि आपको और मुझे वो बैकस्लाइड करे, हमारे प्रार्थना जीवन को थाम दे, रोक दे, हमारी संगति को रोक दे, हमारा ध्यान और कोई संसारिक चीज़ों में लगाए। और ये पूरा प्रयत्न, ये पूरी कोशिश है उसको आपको और मुझे गुमराह करने के लिए। लेकिन बाइबल, खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु चाहता है कि अगर हमने प्रभु के पीछे चलने का प्रयत्न किया है हम पीछे मुड़ के ना देखें। बहुत से लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, लॉकडाउन में बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, लेकिन प्रभु आज भी आपसे और मुझसे उतना ही प्रेम करता है। दोनों बाहों को फैला हुए वो रुका हुआ है कि आपको और मुझे आज भी वो गले लगाए। तो परमेश्वर चाहता है इस वचन के द्वारा हम समझे जाने कि धीरज रखना है प्रभु में। दुख आएंगे, तकलीफ आएंगे, क्लेश आएगा, मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, बदनामी आएगी और बहुत सारा जो है बीमारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है उसकी बहुत बड़ी योजना, उसकी अद्भुत प्लान्स हमारे जीवन के लिए है और इस योजना को आज आपको और मुझे बहुत ध्यान से जो है वो समझना है। आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए चौथी बात, द फोर्थ थिंग टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड इज अ न्यू बर्थ। यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा कि यदि तेरा नए सिरे से जन्म तू नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। यू हैव टू बी बॉर्न अगेन। तुझे नया जन्म लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। विदाउट न्यू बर्थ, स्वभाव बदलने से, चाल चलन बदलने से, नया जन्म होने से, बैप्टिज्म लिए बिना तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं आपके सामने इस वचन को मैं पढ़ना चाहूँगा। जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 3, तीसरा अध्याय उसका तीसरा वचन। जीसस आंसर्ड एंड सेड unto them, verily verily I say unto thee, except a man be born again he cannot see the kingdom of God। ना किंगडम ऑफ गॉड में जाने के लिए चौथा क्वालिफिकेशन है कि उस व्यक्ति का नया जन्म होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ना बहुत बार लोग प्रभु में आते हैं लेकिन कई समय तक रुके रहते हैं और बैप्टिज्म नहीं लेते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से जन्म नहीं लेगा वो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जल के बारे में क्या, आत्मा के बारे में क्या, ना प्रभु ये कहता है दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग जल से जन्म लेते हैं लेकिन आत्मा से जन्म नहीं लेते हैं। वही आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वही आत्मा हमारा मार्गदर्शन करता है, वही आत्मा जो है हमें प्रभु के चरणों के पास लेकर जाता है। चौथी बात है मेरे प्रियो, बॉर्न अगेन, नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। और पांचवी बात है एंड्योरेंस। ना बहुत अच्छा वचन है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। Confirming souls of the disciples and exalting them to continue in faith, and that we must through much tribulation enter the kingdom of God,
एक्ट्स चैप्टर 14 एंड वर्स 22 में लिखा हुआ है ना, पॉल कहता है बड़े क्लेश के साथ दुख उठाते हुए प्रभु के राज में हमें प्रवेश करना है। प्रेज द लॉर्ड। इट्स नॉट इजी लॉर्ड माय फ्रेंड्स टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, लेकिन बड़े दुख के साथ, बड़े क्लेश के साथ, तकलीफ उठाते हुए अपने शरीर को मारना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, अपने जज्बातों को मारना है, जितने भी आंखों की वासना है, शरीर की वासना है, जीवन का घमंड है, उन सभी चीज़ों को खत्म करना है। ना धनवान अपने धन पर घमंड करे, ना बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड करे, ना शक्तिमान अपने शक्ति पर घमंड करे, लेकिन इस बात पर हम घमंड करें कि हम यहोवा परमेश्वर को हम जानते हैं। ना बहुत तकलीफ के साथ पॉल कहता है प्रेरितों के काम में कि बहुत तकलीफ के साथ हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है। ना आज तकलीफ हमें पता नहीं है, लेकिन यदि हम पहले की सदी में हम जाएंगे, प्रभु के लोगों ने बहुत दुख उठाया है, बहुत क्लेश और मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है। और इसीलिए जो है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें भी अपने शरीर में, मनुष्य के बीच में, पृथ्वी पर रहते हुए हमें क्लेश उठाकर प्रभु के राज में हमें जाना है ना। जिसने इस वचन को लिखा है उसने भी बहुत क्लेश उठाया है। आपको और मुझे भी अगर क्लेश का सामना करना पड़ता है, नो प्रॉब्लम, प्रभु हमारे साथ है और वो हमें अपनी अनंत महिमा में लेकर जाएगा। और पांचवी और आखिरी बात, याकूब की किताब 2 अध्याय के 5वें वचन में, और यहाँ पर वो परमेश्वर का दास फेथ और लव के बारे में, फेथ क्या है और लव क्या है, इसके बारे में वो कहता है, माय ब्रदर्स हैड नॉट गॉड चूजन द पुअर ऑफ द वर्ल्ड बट रिच इन फेथ। संसार में वो गरीब है लेकिन विश्वास में बहुत धनवान है। प्रभु ने इन लोगों को चुना है अपनी महिमा के लिए, दैट दे में एंटर द किंगडम ऑफ गॉड, ताकि वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हाँ मेरे प्रियो, पांचवी बात है, प्रेम और विश्वास के साथ हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है ना। प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, वो कहता है क्या मुझे विश्वास मिलेगा क्या? आपको और मुझे अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। और इन 5 बातों को जो आज हमने देखा है प्रभु के राज के बारे में, इसके विषय में प्रभु से कहना है कि प्रभु, मैं तेरे राज के लिए मैं तैयार हूँ। प्रभु, मैं परमेश्वर आत्मिक स्पिरिचुअल किंगडम के लिए मैं अपनी जीवन की तैयारी करना चाहता हूँ प्रभु। और आत्मिक तैयारी के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे, हम सबको अनुग्रह दे, शक्ति दे, सामर्थ दे कि आप और मैं जो है अपने जीवन की आत्मिक तैयारी करें और प्रभु के साथ हम हो ले। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जितने भी कानों ने आज तेरे वचन को सुना है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवनों को छू ले पिता। परमेश्वर, बोलने वाले और सुनने वाले के हृदय को परिवर्तित कर प्रभु, हम सबका जीवन बदले प्रभु। और खास करके हम दुआ और प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, आज जितने भी लोग निर्बल, कमज़ोर, परेशानी में पिता, जितने लोग विश्वास में प्रभु कम है पिता, हम सबके लिए प्रार्थना करते। हमें नम्रता दे, हमें एंड्योरेंस दे पिता, हमें परमेश्वर पिता परसिवरेंस दे मेरे पिता प्रभु, हमें भले काम करने की आत्मा दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जब तक आप इस पृथ्वी पर है प्रभु, हम उस स्वर्गीय राज की, उस आत्मिक राज की हम तैयारी कर सके पिता। प्रभु यीशु मसीह, आपका राज इस पृथ्वी का नहीं है, लेकिन आपका राज स्वर्ग का है प्रभु। हमें भी पिता स्वर्गीय राज के प्रभु वारिस बना पिता। और आज जो भी बातें हमने सीखी है पिता, उन बातों पर चलने के लिए आप हमारी सहायता मदद कीजिए। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु हम सभी को आशीष करे, आमेन।